आज की कहानी का शीर्षक है मूर्खों का गाँव। बहुत समय पहले की बात है, एक गाँव था जिसका नाम मूर्खपुर। जैसा नाम वैसा काम। उस गाँव के लोग बड़े ही अनोखे थे। उनकी मूर्खता के किस्से दूर-दूर तक मशहूर थे। लोग हँसते हैं और कहते हैं अगर समझदारी देखनी है तो कहीं भी जाओ, और मूर्खता का नज़ारा देखना है तो मूर्खपुर जाओ। गाँव के बीच बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था जहाँ गाँव वाले रोज इकट्ठा होते थे और अपनी अजीबो-गरीब समस्याओं पर चर्चा करते थे। एक दिन गांव के मुखिया ने सबको बुलाया और कहा गांव में पानी की बड़ी किल्लत है, हमें कुआं खोदना चाहिए। सबने हामी भरी, लेकिन सवाल था कुआं खोदा कहाँ जाए। एक मूर्ख ने सुझाव दिया कुएं के गांव के बीचों बीच खोदते ताकि हर किसी के पास पड़े। दूसरे ने विरोध किया, अगर बीच में खोदोगे तो बच्चे उसमें भी गिर जाएंगे। तीसरे ने कहा पेड़ के नीचे खोदते हैं, इससे पेड़ को पानी मिलता रहेगा। आखिरकार यह तय हुआ कुआं गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी के घर के पास खोदा जाएगा, क्योंकि वो सबसे समझदार माना जाता था। खुदाई शुरू हुई पर 3 दिन बाद भी पानी नहीं निकला। सबने बुजुर्ग से पूछा, दादा पानी क्यों नहीं आ रहा है? दादा ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे मुझे लगा जमीन खोदते ही पानी निकल आएगा, लगता है पानी को बुलाना पड़ेगा। और बस गांव वालों ने पानी को बुलाने की योजना बनाई। सब मिलकर कुएं के पास खड़े हुए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, पानी ओ पानी बाहर आ जा। देर भर चिल्लाते रहे लेकिन पानी नहीं आया। थक हार का एक मूर्ख बोला, लगता है पानी बहरा हो गया, हमें और जोर से चिल्लाना पड़ेगा। दूसरे कहा, नहीं नहीं, हमें लगता है गाना गा के बुलाना चाहिए, जैसे हम गायों को बुलाते हैं। अगले दिन गांव वाले ढोल नगाड़े लेकर आए और गाने लगे, ओ पानी राजा बाहर आ जाओ, पानी राजा बाहर आ जाओ, पानी राजा बाहर आ जा। गाते गाते उनका गला सूख गया और पानी नहीं निकला। अब एक और मूर्ख ने सलाह दी, पानी डरपोक होता है, हम उसे डरा धमका के बाहर निकाल सकते हैं। बस फिर क्या था, सबने लाठी उठाई और कुएं को धमकाने लगे, अगर बाहर नहीं आया तो तुझे पाड़ देंगे। लेकिन पानी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। थक का गांव वाले वापस बरगद के पेड़ के पास बैठे और विचार करने लगे। तभी एक यात्री गांव में आया, उन्हें इस हालत को देखकर हंसी न रोक सका। उसने कहा, अरे मूर्खों, पानी ऐसे नहीं आता है, और गहराई तक खुदाई करनी पड़ेगी। गांव वालों की बात समझ में आ गई। उन्होंने फिर से खुदाई शुरू की, आखिरकार पानी निकल आया। सब खुशी से नाचने लगे। मुखिया ने गर्व से देखा, हमारी समझदारी से पानी मिल गया। यात्री मुस्कुराया और बोला, हाँ समझदारी तो बहुत है इस गांव में, और हंसते हंसते वहां से चला गया। उस दिन के बाद मूर्खपुर के लोग और भी गर्व से अपनी मूर्खता प्रदर्शन करने लगे, क्योंकि उनके लिए यही उनकी पहचान थी।